जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 29वां, 30वां और 31वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 32वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुर्धर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्याकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा।
मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभ चिंतकों को तैनात देख सकते थे। अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया और गहरे दुख के साथ उसका मन सवालों से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने का इरादा देखकर मेरे अंग शिथिलिन हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन असमंजस में है और भ्रम में घूम रहा है। मैं अब खुद को स्थिर रखने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, केशी राक्षस के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य के लक्षण देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई फायदा होगा। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखनी च किम नो राज्येन गोविंदम किम बोगैर जीवितेन वा। इस श्लोक में ना का अर्थ है ना, कांक्षे का अर्थ है क्या मैं इच्छा करता हूँ, विजयम का अर्थ है विजय, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, ना का अर्थ है ना, चा का अर्थ है भी, राज्यम का अर्थ है राज्य, सुखानी का अर्थ है सुख, चा का अर्थ है भी, किम का अर्थ है क्या, नहा का अर्थ है हमारे लिए, राज्येन का अर्थ है राज्य द्वारा, गोविंदा का अर्थ है कृष्ण, वह जो इंद्रियों को आनंद देता है, वह जो गायों का शौकीन है। किम का अर्थ है क्या, बोग्य का अर्थ है सुख, जीवितेन का अर्थ है जीवन, वाह का अर्थ है अथवा। तो इस श्लोक की व्याख्या है, किसी की जान लेना ही अनैतिक है और किसी रिश्तेदार की हत्या करना तो उससे भी ज़्यादा पाप माना जाता है। अर्जुन दुविधा में था कि ऐसी विजय से उसे क्या लाभ होगा। इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि उसने उन सभी लोगों को खो दिया होगा जो उसके लिए मायने रखते थे। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 32वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।